अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फा चैनल पर खुश आमदीद। लेक्चरर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सीनियर हेडमास्टर, सीनियर हेडमिस्ट्रेस की तैयारी के सिलसिले में वीडियो नंबर 3 लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका ताल्लुक़ एजुकेशनल रिसर्च के साथ है। आज रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च में बहुत ही अहम फार्मूले जिनकी मदद से आपको ओवरव्यू मिलेगा, एक रिव्यू हो जाएगा आपका इस चैप्टर के बारे में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पहले याद नहीं हो रही हैं, कोई सीक्वेंस आपका नहीं बन रहा था याद करने में, तो इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद आपका ये सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे कि मेरे वो दोस्त जो ये देख चुके हैं मेरी इससे पहले वाली 2 वीडियोस, तो उनमें भी बड़ी मेहनत के साथ मैंने कुछ फार्मूलाज बनाए। वो फार्मूलाज मैंने आपके सामने रखे। जिन दोस्तों ने वो वीडियोस देखी हैं, यकीनन उन्हें उन फार्मूलाज की मदद से टॉपिक्स तैयार करने में बहुत आसानी रही होगी। तो हम चलते हैं अपने इस एजुकेशनल रिसर्च की तरफ। एजुकेशनल रिसर्च में दोस्तों आपको नज़र आ रहा है पहला फार्मूला, ये इंडक्टिव मेथड आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ ऊपर हेडिंग नंबर 1 में, और उसके नीचे डिडक्टिव मेथड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये याद करना बहुत ही मुश्किल काम है आपके लिए, और मेरे लिए भी किसी दौर में था, लेकिन अब मुझे ये चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हैं। देखिए दोस्तों, डिडक्टिव मेथड क्या होता है। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स जो होते हैं, इनमें से एक मेथड ऐसा होता है जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, और एक मेथड ऐसा होता है जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इंडक्टिव मेथड कौन सा है और डिडक्टिव मेथड कौन सा है। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, इंडक्टिव मेथड को अगर आप गौर से देखें तो इंडक्टिव का आई ABCD के हिसाब से आप ये देखिए, आई और डी अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखते हैं, आई और डी में से आई जो है अल्फ़ाबेटिक्स में बाद में आता है, डी अल्फ़ाबेटिक्स में पहले आता है। इसी तरह से इंडक्टिव मेथड के सामने चलें, मैंने लिखा है S to C, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से सिंपल। आप देखिए जैसे कि आई अल्फ़ाबेट्स में बाद में आता है, इसी तरह से अब आपने ये देखना है कि S और C में से कौन सा अल्फ़ाबेटिक है जो कि बाद में आता है। तो दोस्तों जैसे आई बाद में आता है अल्फ़ाबेटिक्स में, D के बाद आता है, इसी तरह से S भी C के बाद आता है। तो इस तरह से जो इंडक्टिव मेथड होगा वो होगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से इसका उलट होगा डिडक्टिव मेथड। दोस्तों आई और डी में से डी जो है अल्फ़ाबेटिक्स में पहले आता है, और इसी तरह से अगर आप इसके बिल्कुल सामने देखते हैं C-S मैंने लिख रखा है। तो अल्फ़ाबेटिक्स में जैसे आप जानते हैं C और S में से C पहले आता है, लिहाजा ये जो हमारा मेथड होगा ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पज़। टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पज़ को याद करने का एक बेहतरीन फार्मूला बायर। आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है हेडिंग नंबर 2 में, बायर, BAAER। तो दोस्तों बायर से क्या बनता है, B स्टैंड फॉर बेसिक रिसर्च, A स्टैंड फॉर अप्लाइड रिसर्च, अगेन A स्टैंड फॉर एक्शन रिसर्च, E स्टैंड फॉर एवेल्यूएशन रिसर्च, एंड R स्टैंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये तरतीब आपने याद रखनी है, इस तरीके से आपको तरतीब भी याद रह जाएगी, और ये जो रिसर्च बाय पर्पज़ की 5 जो टाइप्स हैं वो भी आपको इंशाल्लाह ताला याद रह जाएंगी। अगर टाइम बचता है तो मैं आपको इनकी डिटेल भी थोड़ी थोड़ी बताऊंगा। हेडिंग नंबर 3 में आएंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड। तो अब जो बाय मेथड के हिसाब से जो रिसर्च के टाइप्स हैं, इनको भी याद रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह ताला ये काम आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो चलते हैं इस फार्मूले की तरफ। HED फार्मूला है, HED। दोस्तों H स्टैंड फॉर हिस्टोरिकल, E स्टैंड फॉर एक्सपेरिमेंटल, एंड D स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्टिव। हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं कि बेसिकली तो एजुकेशनल रिसर्च की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड।
इसी तरह से रिसर्च की फर्दर अगर टाइप्स को हम देखें तो क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये दो रिसर्च भी मिलती हैं। तो ये या पूरी रिसर्च को जितनी भी टाइप्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो दोस्तों जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसे याद रखने का एक बहुत बेहतरीन फार्मूला, इस फार्मूले के अलावा रिसर्च की जितनी भी टाइप्स होंगी वो सारी की सारी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगी। दोस्तों चलते हैं इस फार्मूले की तरफ। HEC, देखिए बड़े मशहूर HEC हायर एजुकेशन कमीशन, आप सारे जानते हैं इसके बारे में। HEC एक फार्मूला है। H स्टैंड फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, E स्टैंड फॉर एथनोग्राफिक रिसर्च एंड C स्टैंड फॉर केस स्टडी रिसर्च। तो दोस्तों इन तीन टाइप्स के अलावा जो कि मैंने डिस्कस किए हैं, हिस्टोरिकल, एथनोग्राफिक, केस स्टडी, यानी कि HEC, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स हैं। इसके अलावा रिसर्च में जितनी भी टाइप्स आपको नज़र आएँ, आप ये एक फार्मूला दिमाग में रख लें। इसके अलावा जितनी भी रिसर्च की टाइप्स हैं अगर आपसे पूछी जाए तो वो सारी की सारी क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च होंगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मेजरमेंट स्केल्स की तरफ। तो जो हमारे मेजरमेंट स्केल्स हैं इनको भी याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला मुश्किल। फार्मूला है नोयर, NOIR, नोयर। दोस्तों नोयर में N स्टैंड फॉर नॉमिनल स्केल, O स्टैंड फॉर ऑर्डिनल स्केल, I स्टैंड फॉर इंडिविजुअल स्केल एंड R स्टैंड फॉर रेशो स्केल। अब नोयर की मदद से आपको मेजरमेंट के जो स्केल हैं वो इंशाल्लाह ताला याद भी रह जाएंगे और इनकी तरतीब भी याद रह जाएगी। दोस्तों तरतीब याद रखने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि MCQs में जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप उनके आंसर करेक्टली दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने एरो हेड लगाया हुआ है, लिखा हुआ है नीचे लो टू हाई लेवल। दोस्तों लो टू हाई लेवल का क्या मतलब है कि जो नोयर स्केल है दैट इज़ लो लेवल, ऑर्डिनल उससे हाई लेवल है, इंडक्टिव इंटरवल उससे हाई लेवल है एंड रेशो स्केल जो है वो उससे भी ज़्यादा हाई लेवल है। तो सबसे लोएस्ट लेवल का जो मेजरमेंट स्केल है वो नोयर स्केल है, जबकि सबसे हाईएस्ट लेवल का जो स्केल है वो रेशो स्केल है। तो दोस्तों ना सिर्फ इस फार्मूले की मदद से आपको मेजरमेंट स्केल्स याद रह जाएंगे, बल्कि आपको इनकी तरतीब, हाईएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल भी आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी हम फेमस रिसर्चर्स की तरफ। MCQs में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से रिसर्चर कौन सा है। तो आम तौर पर ये जो फेमस रिसर्चर हैं दोस्तों, कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मैंने एक फार्मूला बनाया है। उस फार्मूले की मदद से आप इन 4 फेमस रिसर्चर्स को याद रख के कम से कम कुछ ना कुछ पहले की निस्बत बहुत बेहतर तौर पर आप उनके आंसर दे सकते हैं। जो फार्मूला है गिब्स, क्या फार्मूला है दोस्तों? गिब्स, डबल C को मैं की आवाज़ पढ़ रहा हूँ, की आवाज़ गिब्स। तो G स्टैंड फॉर LRG, B स्टैंड फॉर JB बेस्ट, C स्टैंड फॉर PM कुक एंड अगेन द C स्टैंड फॉर CC क्रैफोर्ड। दोस्तों इस तरतीब की मदद से आप बाआसानी इन 4 रिसर्चर्स के नाम को याद रख सकते हैं। आमतौर पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें अगर इन चारों रिसर्चर्स में से कोई रिसर्चर डाल दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से रिसर्चर्स कौन से हैं, तो आपको ये गिब्स का फार्मूला अगर याद है तो उसकी मदद से आप उस आइडिया को क्लिक कर लेंगे जो कि एक्चुअल आइडिया होगा, एक्चुअल आंसर होगा उसका कि इनमें से रिसर्चर कौन है। तो दोस्तों ये मुख्तसर सी वीडियो मैंने बनाई है जिसकी मदद से सिर्फ आपको कुछ फार्मूलों की मदद से टर्म्स, टाइप्स याद करने में आपको आसानी हुई, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने में आपको आसानी हुई। ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो है। तो मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने इस वीडियो को एंड तक देखा है वो वीडियो को कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये शॉर्ट ही ठीक हैं या इनकी डिटेल भी आपके सामने रखी जाए। थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन की डिटेल, अगर ये तमाम चीज़ें जैसे मैंने डिस्कस की हैं अगर इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी आपके सामने रख दी जाए तो साफ जाहिर है कि जो वीडियो है वो पहले के मुकाबले में बड़ी बन जाएगी। तो क्या आपके लिए इतना टाइम होगा कि आप उस बड़ी वीडियो को देख सकें?
अगर ये वीडियो 10 मिनट में बन रही है तो वो एटलीस्ट 20-25 मिनट्स में जाकर तैयार होगी। तो कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है, फीडबैक देना है, वीडियो कैसी लगी, मज़ीद वीडियो मैं बनाऊं तो शॉर्ट रखूं या उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेकर आऊं, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी उनकी आपके सामने रखूं। तो दोस्तों आप हौसला अफजाई करेंगे ताकि मैं अगली वीडियोस को बर वक्त आप तक भेजता रहूं। जिन दोस्तों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। इस वीडियो का लिंक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।